हरिओम। सतगुरुदेव भगवान, हे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, आज फिर आपके लिए चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और बहु जीवन उपयोगी वीडियो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही जीवन में मार्गदर्शन कर सकती है। वैसे हमारी सभी वीडियो आध्यात्मिक होती हैं और धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन पुश कर दीजिएगा। मित्रों, इसी के साथ जो आज का विषय है वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब की बहुत अधिकता बढ़ती जा रही है और वो उनसे दूर होना चाहता है, लेकिन और उसमें जकड़ता जा रहा है और बल्कि जितना भी दूर होना चाहता है उतना ही ज़्यादा जकड़ा जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में। तो हे परम प्रिय मित्रों, अब इनसे दूर कैसे हों, इनका आकलन, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर जीवन में हैं तो समझो एक ना एक दिन अंत बुरा होना ही है। और ये बढ़ता क्यों जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है? प्रिय मित्रों, ये सबसे ज़्यादा बढ़ने का कारण हम मृत्यु को भूल जाते हैं। हम मृत्यु को भूल जाते हैं। आप विचार कीजिए, जो मैं शब्द कह रहा हूँ एक बार समझ में आए तो दोबारा सुन के विचार कीजिए। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों का दिन प्रतिदिन समाज में बढ़न क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मृत्यु को भूलते जा रहे हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी व्यक्ति को भी आप A to Z जिसको ये बता दिया हो कि इस व्यक्ति को कैंसर है या HIV है या नज़दीक ही इसके प्राण निकलने वाले हैं, एक व्यक्ति तो इस तरह का हो और एक व्यक्ति आम संसारी हो, दोनों व्यक्तियों के आचार, व्यवहार, बोलचाल, भाषा, बर्ताव, इन सब को आप नोट कीजिए। और जो सामान्य व्यक्ति है उसके सब नोट कीजिए, और जो ऐसा व्यक्ति है जिसको कैंसर बता दिया गया हो या मृत्यु शैया पर हो या फिर उसको HIV हो, हालत अच्छी ना हो, उसका व्यवहार, एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार देखना। जो बीमार है उनका व्यवहार, बोलचाल, भाषा, आचरण, वो हमें अच्छा मिलेगा मुकाबले एक सामान्य व्यक्ति के। वो हमें अच्छा मिलेगा मुकाबले एक सामान्य व्यक्ति की। अब समझो ऐसा क्यों? क्योंकि जो बीमार हो चुके हैं, जिसको HIV बता दिया है, जिसको कैंसर बता दिया है, या जो मृत्यु शैया पे नज़दीक है, उसको मौत का एहसास है, उसको मौत का ज्ञान है, भान है उसको मौत का। और जिसको भी मौत का भान हो गया, उसी में नम्रता आ गई, उसी में ज्ञान हो गया, उसी के अंदर प्यार पैदा हो गया, उसी के अंदर स्नेह पैदा हो गया, है ना, उसी के अंदर दया पैदा हो गई, उसी के अंदर सुंदर सुंदर भाव आने लगे। ये मृत्यु का खेल है। आप समझोगे ना कि मृत्यु से ऐसा क्यों हो रहा है? आप जो समझो वो समझो। ज़्यादातर मनुष्य समझते हैं कि मृत्यु के भय से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी पूरा सच नहीं कह सकते। ये भी पूरा सच नहीं कह सकते। जो सच है वो सुनो। आपने देखा होगा, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जो है, दो चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, ईश्वर और मौत।
कहते हैं सच्चाई तो है, मौत का नाम भी ईश्वर ही है, क्योंकि वही परमपिता परमात्मा जीवन देता है और वही लेता है। और जैसे ही हम परमात्मा का स्मरण करते हैं हर वक्त, वैसे ही हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। आप देखो, राम 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 राम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह अगर आप जप रहे हो और दिन रात जप रहे हो, और इस तरह जप रहे हो जैसे मृत्यु भय वाला मृत्यु को जपता है, जैसे कैंसर वाला मृत्यु को जपता है, HIV वाला जपता है, या जो मृत्यु शैया पे वो मृत्यु को जप करता है, बार बार आह्वान करता है, मौत तो आनी है, मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। और 150 आके भी कहते हैं घबराना मत, एक दिन सभी जाना है। तो हर वक्त मौत याद रहती है उसकी। तो जैसे उसका व्यवहार चेंज होता है, वो गलत नहीं करता, इसी प्रकार जो प्रभु स्मरण करते हैं उनका व्यवहार भी इतना ही नम्र और मृदु आचरण युक्त मिलता है आपको। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप जब किसी को भी मृत्यु का याद रहना हो, मृत्यु का स्मरण हो, तो कदापि वो अनुचित कार्य नहीं करेगा। ऐसे ही जिस प्रकार जिसको प्रभु श्री हरि का चिंतन स्मरण हो, वह भी अनुचित कार्य नहीं करेगा, क्योंकि मौत और भगवान तो एक ही है। हमने भेद कर दिए हैं। जिस प्रकार आदमी का मुख और आदमी के हाथ से पालन पोषण हो रहा है और मुख से भोजन खाया जा रहा है, इसी सबके कार्य अपने अपने हैं, लेकिन है एक आदमी के हाथ। इसी प्रकार जीवन भी है, मृत्यु भी है, वह है ईश्वराधीन, चाहे भले ही कार्य तो हो, लेकिन उस प्रकृति बगैर नहीं होते हैं। तो हे प्रिय मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हमेशा या तो श्री हरि का, प्रभु का, गुरुदेव का, भोलेनाथ का, या जिसको अच्छा लगता है उसका स्मरण रखें। या मृत्यु का भय, फिर उस भय से आपको इन वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। तो हे प्रिय मित्रों, हो सकता है तो बगैर भय की हो जाए तो अच्छा। जो प्रेम में शक्ति है वो भय में कहाँ है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम।